Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to another video lecture. Dear students, I am your teacher Tausif Qureshi. I hope you all people are doing good. And our today's topic is about the slogans given by different parties. The previous topic was about the election campaign. In this video lecture, we will try to know about some of the slogans, some successful slogans given by different political parties. यहाँ पे मैंने कुछ स्लोगन्स को मेंशन किया है। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन आप गरीबी हटाओ, दैट इज द रिमूव पुअर्टी। अब इस स्लोगन को कब दिया जाता है? This slogan was given by the Congress party led by Indira Gandhi in 1971 Lok Sabha elections. ठीक है, it was a successful slogan given by the Congress party led by the Indira Gandhi. ठीक है, बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। उसके बाद दूसरा स्लोगन यहाँ पे हम देखते हैं, दैट इज सेव डेमोक्रेसी, जमहूरियत को बचाओ। इट वॉज द स्लोगन गिवन बाय द जनता पार्टी। अब ये स्लोगन दिया गया गरीबी हटाओ, जो रिमूव पुअर्टी, इट वाज गिवन इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 एंड सेव डेमोक्रेसी स्लोगन वाज गिवन बाय जनता पार्टी इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। ठीक है, उसके बाद और एक स्लोगन है यहाँ पे, दैट इज प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज। ठीक है ना, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज। प्यारे बच्चों, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय एन.टी. रामा राव। याद रखना, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय एन.टी. रामा राव। प्यारे बच्चों, एन.टी. रामा राव कौन थे? एन.टी. रामा राव वाज द लीडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस इन 1983। गेटिंग द पॉइंट? प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने दो तीन सक्सेसफुल स्लोगन्स को यहाँ पे हाईलाइट किया। ठीक है ना, पहला जो स्लोगन था, दैट वाज गिवन बाय द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी एंड द स्लोगन वाज गरीबी हटाओ, रिमूव पुअर्टी in the Lok Sabha, not in assembly, in the Lok Sabha elections of 1971. उसके बाद प्यारे बच्चों, सेव डेमोक्रेसी, important successful slogan given by Janata Party in the Lok Sabha elections held in 1977. याद रखना। उसके बाद protect the self respect of the Telugus। ठीक है ना, and this slogan was given by the party Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly elections. Andhra Pradesh Assembly elections held in 1983। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एंड लॉज, कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉज। सबसे पहले हम देखते हैं कि टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन देयर आर सम इलेक्शन लॉज, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, इन लॉज के मुताबिक नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, नो पार्टी, नो पोलिटिकल पार्टी, नीदर a political party nor a candidate can bribe or threaten voters. उसके बाद नो पार्टी, अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, no party, we can say according to these laws, no party or candidate appeal to them in the name of caste or religion, in the name of caste and religion, caste or religion। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट, if any party or candidate is found in practicing any of the above, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो इलेक्शन वी कैन से कि उनका जो इलेक्शन है वो रिजेक्ट, दैट कैन बी रिजेक्टेड। ठीक है,
रिजेक्ट कौन करेगा? रिजेक्ट, दैट विल बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है ना। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी कंट्री में, उन्होंने दे हैव एग्री क्या किया है उन्होंने? हमारी कंट्री में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एग्री किया है, दैट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। किस चीज के लिए? इलेक्शन कैंपेन के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके मुताबिक नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज, तो इसके मुताबिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, ठीक है ना। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक फॉर इलेक्शन कैंपेन, इसके मुताबिक ना कोई पार्टी, ना कोई नॉर पार्टी नॉर कैंडिडेट क्या कर सकता है? कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर प्रोपेगेंडा, नहीं यूज कर सकता है किसी, कोई भी वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप हो इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसके बाद यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन। तो यहां पे मैंने बात की कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज, ना गवर्नमेंट व्हीकल को यूज कर सकता है, ना एयरक्राफ्ट्स को यूज कर सकता है, ना ऑफिशियल्स को यूज कर सकता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इट इज अकॉर्डिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज अकॉर्डिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक्चुअली आपको यहां पे समझनी है, बात समझनी है, व्हाट इज, प्यारे बच्चों यहां पे आपको समझनी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए यहां पे, दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसको आप लिख सकते हैं, मैं यहां पे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, या कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? हम जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है, इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, तो हम इस बात को सुनते रहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? डियर स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिए, मैं यहां पे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। इट इज सिंपली, ये सेट ऑफ नॉर्म्स होता है, और वी कैन से इट इज सेट ऑफ नॉर्म्स, और इट इज सेट ऑफ गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, to be followed by political parties and contesting candidates during election time। आपने याद रखा क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट? इट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स, it is a set of guidelines, it is a, we can say it is a set of norms, it is a set of norms, it is a set of norms, or we can say it is a set of guidelines, ठीक है ना, that has to be followed by the political parties, और जो contesting candidates हैं उनको फॉलो करना पड़ता है इन नॉर्म्स को या इन गाइडलाइंस को ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक, दैट वाज अबाउट द स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पार्टीज, और जिसमें हमने कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉज के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।